कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण ही बेरोजगारी से मुक्त भारत की गारंटी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सबसे बड़ी लड़ैया जवाब मांगती है। दबे पांव शिव की काशी में आ रहा है चुनावी भूचाल। काशी के गंगा घाट पर असंख्य मंदिरों में बजती ये विश्वास की घंटियां। बनारसी साड़ियों की सिलवटों में जरी की बारीक किनारियां, बनारसी पान का ठेठ देसी अंदाज। इन सीढ़ियों से उतरती चढ़ती ढलती अचानक ही रुक जाती जिंदगी की सांसों का फसाना। अब बनारस इस पहचान से आगे, बहुत आगे बेकाबू धड़कनों के साथ भागने को बेताब है। ये धड़कनें अब चुनावी थाप पर थिरकेंगी। होगा सत्ता संघर्ष, शिव नगरी में बजेगा मृदंग। बनारस की धरती गवाह बनेगी। लड़ना तो बनता है चुनौती देना। सत्ता का शीर्ष मिले ना मिले, संघर्ष का चरम पाना तो बनता है, क्योंकि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जी हाँ, बनारस ही है अब 2014 की रणभूमि, जहां पर लड़ी जाएगी सबसे बड़ी लड़ैया, मोदी बनाम केजरीवाल। हर हर मोदी, हर मोदी, हर मोदी। कोई ज्यादा शोध की जरूरत नहीं ये समझने के लिए कि मोदी ने बनारस ही क्यों चुना दिल्ली पहुंचने के लिए। शिव की नगरी में उन्हें उम्मीद है कि हिंदुत्व का शंख सबसे ऊंचा बजेगा। काशी से है यह संदेश, नरेंद्र मोदी अपनी बात। उसमें घुलेगा उन लहरों का खुमार जिसे बीजेपी मोदी लहर के नाम से ब्रांडिंग करती फिर रही है। उन लहरों पर हिचकोले खाएगा बनारस की जनता का ये अरमान कि उनका चुना हुआ उम्मीदवार देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कहते हैं त्रिशूल पट्टिका ये शहर इतिहास से भी पुराना है, शिव की खुद की खोजी हुई नगरी है। इन्हीं लहरों में किसी मुरादी सिक्के की तरह मोदी हिंदुत्व के अद्वितीय महानायक की तरह अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। वडोदरा से तो महज अपने ही मांद में चमकने की जंग होगी, बनारस से तो मोदी को लड़नी है सबसे बड़ी लड़ैया। मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी जी का पीएम का रथ रोकने के लिए अभी अगर भगवान जी भी विचार करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी कठिनाई होगी। बीजेपी को मोदी में रब दिखता है, ये लाजमी है, लेकिन ये तो बनारस बताएगा देश को कि देवालय से पहले शौचालय को भाषण में चुनने वाले मोदी ने देवालयों की ही नगरी से हिंदू हृदय सम्राट बनने का रास्ता क्यों चुना है। वरना याद कीजिए कैसे अपने आप को सेक्युलर साबित करने की तड़प ने मोदी की अंतरात्मा को शौचालय और सियासत के बीच एक होशियार सोच सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। नरेंद्र मोदी को बार बार पुरानी बातों में उलझाकर उनकी टांग खींचने की आदत ठीक नहीं है। बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन इतिहास पीछे मुड़कर सवाल पूछने का भी नाम है कि आपने कहा क्या था और किया क्या था। अतीत तो ऐसी चीज है कि कुछ भी कर लीजिए मिटता नहीं है। और इसीलिए भाषण में देवालय से ऊपर शौचालय को चुनने वाले नरेंद्र मोदी से ये पूछा जाएगा कि जब आप चुनावी धरातल पर उतरे तो क्या आपने बीजेपी के वही पुराने हथकंडे अपनाए, यानी देवालयों की नगरी ही चुनी। बनारस यानी रंग भंग मृदंग। अभी तो तय होना है कि होगा क्या, रंग में भंग या भंग में रंग। पर मोदी जी मान चुके हैं कि देरी ना अब है, सब कुछ गजब है। ये नरेंद्र मोदी के नाम के आगे प्रधानमंत्री लगना अब सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन क्या बनारस के लोग रंग भरने को राजी हैं मोदी के सपने में? बनारस कबीर है, बनारस फकीर है, बनारस अबीर है।
जुलाहों के करघों पर ढलता हुआ बनारस, तहजीब की लहरों पर बहता हुआ बनारस। किधर बहेगा बनारस, किधर बहेंगी बनारस की लहरें? नरेंद्र मोदी के बारे में इतना हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो उनका सोच कुछ और है। हम एक कांग्रेसी मगर देंगे मोदी को वोट। मोदी जी के सपने के लेकिन दुश्मन हजार हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने टक्कर देने की मंशा जताई तो आनंद शर्मा बढ़कर बोले, मोदी से लोहा मैं लूंगा। कई नाम विचाराधीन हैं, पर कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। क्यों करेंगे? हम राष्ट्रीय दल है, इस देश का सबसे बड़ा। जी प्रश्न पैदा नहीं होता। कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी जमीन पर, अपने विचार पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अंदर मीटिंग हुई और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। पिछली बार 17,000 वोट से बनारस हारने वाले जेल की रोटी तोड़ रहे मुख्तार अंसारी भी इस बार कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। वो इधर उधर नहीं, कौमी एकता दल यानी अपने भाई की पार्टी के टिकट पर सीधा शिकस्त देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। पिछली बार जब बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, दूसरा स्थान मिला था 28% वोटों के साथ। इलाके में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं दागी अंसारी। इधर कांग्रेस के स्थानीय नेता अजय राय, जिन्हें इलाके का बाहुबली बताया जाता है, इस बात से परेशान हैं कि उन्हें बाहुबल दिखाने का मौका ही नहीं देना चाहती पार्टी। पहले हाथ में कमल लिए ही घूमते थे अजय राय, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि जो ब्राह्मण और भूमिहार उनके साथ हैं, वही खेल बिगाड़ सकते हैं मोदी का। पिछली बार अजय राय को कांग्रेस की टिकट पर 18.65% वोट मिले थे। इससे याद आया, जाति के आधार पर अगर वोट पड़ते हैं तो चुनौती ऐसी होगी। 1 लाख यादव, इलाके में ब्राह्मण 2.5 लाख हैं और मुस्लिम भी 2.5 लाख। 90,000 भूमिहार, वैश्य और पटेल 2-2 लाख, 1.5 लाख ओबीसी, 80,000 दलित, 65,000 ठाकुर। बनारस कई मायनों में इस बार रोड मैप है पूरे हिंदुस्तान का। क्या है उसका पैमाना? क्या सोचकर बनारस के लोग डालेंगे वोट? विकास, हिंदुत्व या फिर जाति? क्या है उसका पैमाना अपना वोट डालने का? और यही तय करेगा कि हिंदुस्तान किधर जाएगा, बनारस किधर जाएगा। आइए देखते हैं कि जो साड़ी में सही कशीदाकारी की परख रखते हैं, उन्हें वोट के बारे में, पार्टियों के बारे में कितनी परख है। हम लोग का कोई यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। सारे लोग जो है, हिंदू मुसलमान सब अपने अपने उसमें रहते हैं। हम उनके उसमें शरीक रहते हैं, वो हमारे में शरीक रहते हैं। इस नाते जो है ये बनारसी साड़ी का, बनारस का है, बनारसी साड़ी की तहजीब है और इसी का रोजी रोटी से सारे लोग का रोजी रोटी है। विकास तो यहाँ चाहिए। यहाँ के 2.5 लाख मुस्लिम क्या कभी मोदी के साथ जाने की सोच सकते हैं? अतीत कहता है चुनाव बनारस को बनारस नहीं रहने देता, हिंदू मुसलमान बना देता है। लेकिन बनारस की उन रेशम की साड़ियों का कौम क्या होगा? आजान की आवाज पर बनी उन साड़ियों को शाम में आरती में थाल में सजा दिया जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी हो या जो भी हो, जाने को जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति सही होना चाहिए। गुजरात के बाद या फिर उस उदाहरण को रखते हुए बनारस में जो मुस्लिम है, जो मुसलमान है, वो सोच सकता है नरेंद्र मोदी के साथ जाने की? अब तो वक्त ही बताएगा। ऐसा हमको समझ में तो नहीं आता, लेकिन वक्त बतलाएगा। ये कहा जा रहा है कि कट्टर हिंदुत्व की ही छवि आगे ले जाने के लिए बनारस चुना है उन्होंने, लेकिन ऐसे में क्या विकास एजेंडा होगा या फिर उसी को वो आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो वही बता पाएंगे ना कि उनका एजेंडा क्या है, दिल में क्या है या ऊपर से क्या कह रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो फिर वाराणसी नहीं आते, वो कहीं से भी लड़ सकते थे। ये वाराणसी आने का मकसद क्या हो? मंदिरों की आरती करने वाले किसे सत्ता सौंपना चाहते हैं? यही बनारस है। जर्रे जर्रे में आपको बनारस का रंग दिखेगा और बनारस हर जर्रे में आपको पूरा मिलेगा। बनारस को बांटा नहीं जा सकता है, कम से कम बनारस के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं।
बनारस को सिर्फ विकास ही नहीं चाहिए, क्योंकि बनारस जो है विश्व की धर्म नगरी है और बनारस के संग में विकास के संग संग में धर्म की आस्थावान भी चाहिए। पर क्या यहाँ के मुस्लिम जो है वो सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी के साथ जाने की? कुछ तो जा ही सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग वोट करेंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वोट कर सकते हैं यहाँ पर लोग नरेंद्र मोदी के लिए? यहाँ के जो मुस्लिम है और जो समझदार नागरिक है, वो 3 समस्याएं यहाँ बुनियादी है जिस पर किसी ने राष्ट्रीय नेताओं ने बनारस में चर्चा नहीं चलाई। वो है सीवर, वीवर और रिवर। और इसको अगर आप व्याख्यायित करेंगे तो सीवर से आप समझ लीजिए कि बनारस का विकास, रिवर गंगा की नदी के क्या मामलात है, और वीवर जो बनारस का बुनकर और दस्तकार है, जो बनारस की आर्थिक ऋण है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। खाली कहते निकल जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ से बीजेपी के सांसद मुरली मनोहर जोशी को टिकट ना देकर मोदी को मिला, यानी अपने कल से आगे निकलने को बेताब है बीजेपी। इस पे मोदी का कल टिका है। लेकिन अगर बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा किसी प्रतिद्वंदी पर टिकी होगी तो वो है केजरीवाल। केजरीवाल की नई दिल्ली वाली जीत ने शीला दीक्षित के पैरों तले की जमीन खिसका दी थी। क्या बनारस का युवा केजरीवाल पर भरोसा करेगा? खूबी या कमी, क्या है बनारस के युवा का मत? नई दिल्ली विधानसभा में और बनारस लोकसभा में जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ बनारस में नरेंद्र मोदी पक्का जीतेंगे, क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो भारत की राजनीति ने हमेशा एक चेहरा तलाशा है। कभी इंदिरा गांधी को तलाशा है एक चेहरे के रूप में, कभी वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और आज के समय में नरेंद्र मोदी हैं। केजरीवाल की चुनौती एक बिगुल है, इस बात का कि आपस में घालमेल की कहानी अब नहीं चलेगी। जीत या हार, ये सत्ता संघर्ष के फंसाने का सबसे कठिन अध्याय चुनौती की अमिट स्याही से जरूर लिखा जाएगा। मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया। बनारस को ये भी सोचना होगा कि मोदी अगर वडोदरा और बनारस दोनों ही सीटों से जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ेंगे मोदी? बनारस को रुस्वा तो नहीं कर देंगे? खैर, ये तो फतेह और शिकस्त के बाद की बात है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन बनारस की धरती ये हमेशा याद रखेगी कि दूर दूर से नेता यहाँ आए लड़ने के लिए। कोई अहमदाबाद से पहुंचा, कोई दिल्ली से पहुंचा, लेकिन सब लड़े अपनी जीत अपनी हार के लिए, दिल्ली पर कब्जा के लिए। लेकिन बनारस की जनता को लड़ना है अपने से, अपने फैसले से।